दोस्तों आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है हम लोगों को, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है, ये वेरीफाई करके दिखाना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है बच्चों को, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक्स सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों ए बी सी यहाँ से हम जब सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ ए बी सी कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। साइन के साथ हमको सिलेक्ट करना है। देखो ये एक्स का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ए मतलब 1 हो जाएगा। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा -2, और सी जो किसका कोफिशिएंट होता है सी इज अ कॉन्स्टेंट, और वो क्या होगा आपका -8। इस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले जीरोस निकाल लेते हैं। मैं इस 1 को हटा देता हूँ। ठीक है, 1 हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी देखो बच्चों हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इस -8 को यहाँ जो नंबर लिखा है दैट इज़ 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8। ये मल्टीप्लाई करा मैंने। अब -8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं मुझे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाए 2 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ 8 के फैक्टर निकालते। देखो 8 के फैक्टर, 8 को 1 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 8, 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 4। बच्चों देखो 1 और 8 कभी मिलके 2 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, बट 2 और 4 दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 2 और 4 मैंने ले लिया कि 4 ले लिया कि 2 ले लिया। अब देखो यहाँ नेगेटिव मेंटेन करना है, इनको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नंबर आना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव लाना पड़ेगा और दूसरा पॉजिटिव। एक चीज़ ये ध्यान रखनी, दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि यहाँ पर माइनस लाना है, तो मैं क्या करता हूँ -4 ले लेता हूँ +2 ले लेता हूँ। तो देखो -4 इंटू +2 कितना हो जाएगा -8, और -4 +2 करूँगा तो -2 भी बच जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस का 8, मैंने इन दोनों नंबर्स को लिख लिया। अब ये +2x को आगे लिखो, -4x को पीछे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दो पेयर को टर्म्स बना ले। ठीक है, पेयर बना लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा x, क्योंकि यहाँ 2 x हैं, 1 x है, तो एक x बच गया। यहाँ पर x बाहर गया तो क्या बच गया आपका 4। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। ये वाला ब्रैकेट आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर कितना x है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 2 को बाहर निकाल लो। अब वापस x - 4 एक बार फिर से कॉमन निकाल लो क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, तो x - 4 फिर से मैंने बाहर निकाला, हमारे पास बचेगा कितना x + 2, ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। ठीक है, हमारे फैक्टर्स क्या निकले, हमारे पास फैक्टर जो निकले एक बार देख लेते हैं हम लोग। फैक्टर क्या निकले हमारे पास x - 4 और x + 2। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर निकले हैं x - 4 और दूसरा निकला है x + 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं पुट x - 4 = 0, तो यहाँ से x कितना आएगा 4, इसको मान लो अल्फ़ा। फिर हम लोग पुट करते हैं वापस पुट x + 2 = 0, तो x कितना आ जाएगा आपका -2, इसको ले लेता हूँ मैं कितना बीटा, आप किसी को भी ले, इसको बीटा इसको अल्फ़ा, इट्स ऑन यू। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। बच्चों वेरिफिकेशन कैसे करेंगे देखो ज़रा, वेरिफिकेशन को क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोज़, ये -b/a के होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, x² - 2x - 8, तो यहाँ से मैं a बोल दूंगा, a होगा 1, b होगा -2 और c हो जाएगा आपका -8। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से वेरीफाई करूंगा तब देखो इससे हम लोग इससे कंपेयर करें, x² + bx + c से कंपेयर करने पर ये वैल्यूज़ आ रही, हमको ये साइन के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है -2, b कितना है माइनस, तो एज इट इज़ b कितना है आपका, b है -2 डिवाइडेड बाय a कितना है आपका 1। 4 + -2 मतलब कितना हो जाएगा -2, और ये -2 क्या होगा प्लस का 2, नीचे का 1 तो एज इट इज़ रहेगा, कोई लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। 4 - 2 2 = 2, ये एक वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन यहाँ देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका c/a। अल्फ़ा है 4, बीटा है -2,
सी है हमारे पास -8 और ए कितना है आपके पास 1। 4 2 ज़ा -8, ये भी कितना आ गया आपका -8। इस तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई करके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करा। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। x की जगह इसमें वेरिएबल s कर दिया है तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग वही कहानी भरेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो बच्चों जरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू क्या करना पड़ेगा 4, 1 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 4, फैक्टर लाने बीच में -4 लाना, एक ही तरीके से आ सकता है कितना 2 और 2। अब देखो बच्चों मुझे इसको पॉजिटिव रखना है, ये पॉजिटिव रखना है, तो दो ही कंडीशन बन सकती है, तो दोनों पॉजिटिव कर लो या दोनों नेगेटिव, बट दोनों पॉजिटिव करूँगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये माइनस नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूँगा इसको -2 कर लेता हूँ। अब देखें आगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। देखो ये -2s 4 हो गया और -2 प्लस 4 भी हो गया, ठीक है हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर 4s स्क्वायर, ये एक टर्म बना ली हम लोगों ने, कॉमन निकालने एक ये बना ली, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो क्या कॉमन निकलेगा 2 के साथ में एक और कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा s, ठीक है। तो यहाँ 4 था, डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो क्या बचेगा 2, और s स्क्वायर s से डिवाइड करेंगे तो s बचेगा, ये 2s पूरा कॉमन निकल जाए इसलिए क्या बचेगा आपका -1, यहाँ माइनस है तो -1, यहाँ अगर माइनस का साइन है तो ये भी माइनस आएगा। ये ब्रैकेट आपको एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख देना है। अब यहाँ देखो बच्चों ये 2s प्लस 1, ये 2s माइनस 1, मतलब पूरा नंबर कॉमन निकल गया, साइन को मत ध्यान दो, पूरा नंबर क्या हो गया कॉमन निकल गया, पूरी टर्म कॉमन निकल गई, कुछ नहीं बचा तो क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब वापस देखो 2s माइनस 1 फिर से एक बार कॉमन, 2s माइनस 1 अगर फिर से कॉमन नहीं बच गया तो हमारे पास फिर क्या बचा 2s माइनस 1, मतलब इसके जीरोस क्या आने वाले सेम आने वाले, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पुट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, मतलब s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो अल्फ़ा भी हमारा 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों 2s माइनस 1 है, ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन की, ठीक है, मैं वेरिफिकेशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये ब्लैक इंक ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वेरिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। तो वेरिफिकेशन क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा दोनों 1/2 प्लस 1/2 हो गया, इज इक्वल टू -b/a। जरा इक्वेशन को देखिए, पॉलिनोमियल को देखिए, सॉरी, a कितना होगा हमारा, यहाँ से a होगा हमारा 4, यहाँ से b होगा आपका -4, और c कितना होगा, c इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो b की जगह b के रखेंगे -4, ये माइनस आपको एज इट इज रखना है, ये वाला माइनस, ये मैंने b का माइनस लगाया, अपॉन में a कितना है हमारे पास 4, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, ये -4 हो गया, 4 प्लस अपॉन में 4 करेंगे 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अगला वेरिफिकेशन यहाँ करते हैं हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा आपका c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, c कितना है, c इज़ नथिंग बट 1 है हमारे पास, और ये कितना है 4 है, 1/2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2, और सॉरी 2 इंटू 2 4 नॉट 2, ठीक है, और ये भी कितना आ गया आपका 1/4। इस तरीके से सेकंड भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। बच्चों ये वेरीफाई हुआ किसी भी कंडीशन में, अगर वेरीफाई नहीं होता है मतलब या तो हम लोगों ने जीरोस गलत निकाले या फिर यहाँ जो ये कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन को मिस्टेक करा है, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास जो 3 है दैट इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर x की टर्म फिर c। यहाँ पर देखो पहले एक्स स्क्वायर आ गया फिर कांस्टेंट आ गया फिर x का आ गया, तो इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। रीअरेंज करके लिखेंगे रीराइट द पॉलिनोमियल, रीराइट the polynomial in standard form, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो कितना आएगा आपका -18, अब -18 के को क्या करना है 7 लाना है, तो बच्चों -18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 के फैक्टर देखो 1 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 18, 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 9। देखो 2 और 9 दोनों मिलके क्या बना सकते हैं 7 बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2 और
9। अब समझते हैं 2 और 9 नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब देखो बेटा -7 बनाना, देखो एक नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव मेंटेन करना है, और -7 चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर बड़ा नंबर नेगेटिव रखूँगा छोटा पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 6x² प्लस का 2x लिया है मैंने, माइनस का 9x लिया है और माइनस का 3। अब इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 टर्म बन गए, ये 2 टर्म पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ से 2 और x कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3, और एक x बच जाएगा। ये 2x पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये जो ब्रैकेट आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर डिवाइड करो 9x को 3x से, तो x से x कैंसिल हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा आपका 3, तो 3 कॉमन आ गया। अब हम लोग वापस 3x + 1 कॉमन निकाल लेंगे, ये 3x + 1 हमारा कॉमन बचा हमारे क्या पास 2x - 3। अब क्या करेंगे, पुट 3x + 1 = 0, तो 3x = कितना हो गया -1, मतलब x = -1/3। फिर वापस 2x - 3 = 0, मतलब 2x = कितना हो गया 3, तो x कितना आ गया आपका 3/2, ठीक है। वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से रखिए जरा, वेरिफिकेशन अल्फ़ा प्लस बीटा a = -b/a। चलो देखते जरा फटाफट, a क्या होगा, a देखें हम लोग यहाँ पर, तो a होगा हमारा कितना हो जाएगा, a 6, b हो जाएगा आपका -7, इसको देखना बच्चों, इसको है ना, वहाँ मत देख लेना, और c हो जाएगा आपका कितना, दैट इज़ -3, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है यहाँ पर, इस तरीके से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -1/3, किसी को भी ले लो, यहाँ पर इसको बीटा अल्फ़ा, मैं इसको अल्फ़ा ले रहा हूँ, इसको बीटा ले सकते हो, आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बीटा कितना आपका 3/2 = -7 में a कितना है 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, ये 3 है, इसको 6 बनाना, 2 से मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा। ये 2 है, इसको 6 बनाना मतलब 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। ये भी आपका कितना हो जाएगा 7/6 = 7/6, क्योंकि 2 + -9 कितना होगा +7, ठीक है। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2 = c कितना है -3, और ये कितना है 1। इसको रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 1/2, मतलब -1/2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी कितना बच रहा -1/2 = -1/2। इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट वेरीफाई होने के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 5 पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक, ये अनदर इम्पोर्टेंट कंडीशन हमारे पास 4u² + 8u। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कांस्टेंट की टर्म मिस है, कांस्टेंट वाली टर्म है नहीं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि +1 करके कुछ भी करके हम लोग कराए, ये बच्चे करते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमको ऐसा नहीं करना है, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उसी को डील करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लास 8th को याद करो जरा सब लोग। क्लास 8th को अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन निकालते थे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी मैं बोल दूँ C0 है, a अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 है, और b अगर बात करेंगे तो कितना है 8 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब C0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखो इन दोनों टर्म से किसको कॉमन निकाल सकते हैं, 4 और u को। यहाँ से 4 भी गया, u भी गया, तो एक u बच गया। यहाँ से 4 का डिवाइड कर दो 4u को, 8u को 4u से, तो कितना बच जाएगा 2। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लिखो पुट 4u = 0, तो u कितना आ गया आपका 0। फिर लिखेंगे पुट u + 2 = 0, तो u कितना आ जाएगा आपका -2। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो एक को अल्फ़ा ले लो, एक को क्या ले लो बीटा ले लो, वेरीफाई कर लो। वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा कितना है मैंने लिया 0, बीटा लिया मैंने -2, b कितना है ये -b कितना है मेरे पास, b है मेरे पास 8, और a कितना है मेरे पास 4। 0 + -2 कितना आ जाएगा -2, इसको कैंसिल आउट करो कितना आएगा 2, तो ये हो गया -2 = -2। अब बात करेंगे अल्फ़ा × बीटा की। अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा है आपका 0, बीटा है आपका -2, c देखो बेटा c 0 है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0 हो गया, और
समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, ए तो 4 है, तो 0 इंटू 2 0, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। इस तरीके से हम लोग फिफ्थ पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर आपका सॉरी ये इसके वाला पहला फोर्थ पार्ट था, हम लोग फिफ्थ पार्ट अब जा रहे हैं, इसके पहले का फोर्थ पार्ट था, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। t² माइनस 15। अच्छा बच्चों एक बात समझना है यहाँ पर, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि किसी नंबर को 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं 15 को भी ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √15 इंटू √15, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये √15 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखो जरा इस पॉलिनोमियल को, t² माइनस 15 में हमारे पास x की टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ से a निकालता हूँ, a होगा 1, x की टर्म नहीं है मतलब b 0, और c हो जाएगा आपका -15। ये हमको वेरिफिकेशन में काम में आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीराइट लिख रहा हूँ, t² माइनस, इसको लिख देते हैं हम लोग √15 का स्क्वायर की, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये बन गया आपका a² माइनस b², जो क्या होता है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। देखो जरा ये क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, t प्लस √15, और दूसरा हो जाएगा आपका t माइनस √15, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस वही कहानी, पुट t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t कितना आ जाएगा आपका माइनस का √15। फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t कितना आ जाएगा आपका √15। वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन आसान है बहुत, ठीक है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से बात करेंगे हम लोग सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सभी को पता है, किसी को भी ले लो, मान लो इसको, अब चलो इसको अल्फ़ा लेते हैं, इसको लेते हैं बीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस √15, बी कितना है, बी हमारे पास है 0, 0 अपॉन ए कितना है 1। तो देखो ये प्लस √15 माइनस √15 कितना होगा, ये माइनस √15, इधर कितना आ गया 0, √15 में से √15 क्या कितना हो गया 0 इक्वल टू 0। अगला वेरिफिकेशन देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का, दिस इज़ नथिंग बट c अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है माइनस √15, बीटा कितना है प्लस का √15 इज इक्वल टू c कितना है, c हमारे पास -15, और ये कितना है आपके पास 1। तो देखो √15 कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस जो है ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू -15। इस तरीके से हम लोग फिफ्थ पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ज़रा देखिए लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट हमारे पास जो है, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में हमारे पास लिखा है 3x² माइनस एक्स, सॉरी यहाँ एक्स, 3x² माइनस एक्स, मैं रीराइट कर लेता हूँ इसको, लेट मी रीराइट इट, इरेज कर, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फिर से वही कहानी, सबसे पहले -4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा मेरे पास -12। अब -12 के फैक्टर निकालते हैं जिनसे 1 बनाना है, एक्स से बचा, एक्स है मतलब 1 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर 1 लिखा है, ये ध्यान रखें सभी लोग, गलती नहीं करेंगे, 1 लिखा हुआ है, 1x है ये, ठीक है। हम लोग 1 अंडरस्टूड होता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं, ठीक है। 12 के फैक्टर निकालते हैं, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, देखो इनसे 1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 4, इन दोनों से 1 बन जाएगा, मतलब मेरे पास जो फैक्टर आएंगे वो 3 और 4 आएंगे। अब मुझे ये देखना है कि मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए कि नेगेटिव, नेगेटिव साइन चाहिए मतलब बड़े वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, छोटे वाले को पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बना देंगे यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा 3x² माइनस 3x, सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि छोटा पॉजिटिव रख रहे हैं हम लोग, -4x माइनस 4। मैंने ये आगे पीछे 3 और 4 इसलिए लिखे हैं कि कॉमन निकालने में आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। इनको पेयर बना लेते, 3 और x बाहर निकाल लो पहली टर्म से, तो क्या बचेगा आपके पास x + 1, क्योंकि 3x पूरा बाहर चला गया, माइनस एज इट इज़, यहाँ भी लिखो x + 1, यहाँ 4x है, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4। फिर से आपके पास x + 1 कॉमन है, बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, हमारे पास बचेगा इधर 3x माइनस 4, पुट x + 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका यहाँ पर -1। फिर क्या होगा वापस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x कितना आ गया आपका 4 -4 + 4 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो सभी को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट -b/a। तो अल्फ़ा ले लो, किसी को भी ले लो, इसको अल्फ़ा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, -1
प्लस 4/3। अब यहाँ पर b और a की बात करेंगे तो a अगर हम लोग यहाँ देखें तो a कितना है हमारे पास 3, b है -1 और c है आपका -4। तो b ये माइनस माइनस हो गया 1 और a कितना हमारे पास 3। यहाँ पर देखो 1/1 लिख लो, एलसीएम आएगा आपका 3, ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा -3 + 4 इज इक्वल टू -1 हो गया +1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें सभी लोग। α/β इज इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ देखो -1 × 4/3 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, c है -4 और a कितना है आपके पास 3। अपॉन में लिख लो तो -1 × 4 -4 1 × 3 3 और ये -4/3। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 6 पार्ट देखे उसके पूरे 6 पार्ट को में अल्फ़ा बीटा का वेरिफिकेशन ये भी करा। सभी लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।